जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। शबरी का आश्रम। कबंध की इच्छा अनुसार उसका अंतिम संस्कार करके रामचंद्र लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चले। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। तदनंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य, अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर रिद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। यह कहकर शबरी आश्रम में जाकर कुछ बेर लेकर आई और प्रभु भक्ति में लीन शबरी एक एक बेर खुद चखकर राम जी को देने लगी और अपने भक्त से प्रसन्न होकर राम जी भी बिना संकोच किए शबरी के झूठे बेर खाने लगे। लक्ष्मण ने रोकना चाहा, परंतु राम ने उसे समझाया। केवल मीठे ही बेर मुझे खाने को मिले, इसी इच्छा के कारण शबरी एक एक बेर खुद चखकर मुझे खाने को दे रही है। लक्ष्मण भी धन्य हो गए अपने भाई राम और उनकी परम भक्त शबरी की प्रेम भावना को देख। तत्पश्चात अपने मन की इच्छा अपने आराधक के सामने रख शबरी बोली, हे प्रभु, केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी में समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी। उस स्थान की शोभा को देखकर वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।